हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। और थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूपी लेखपाल का जो 8085 वैकेंसी है उससे संबंधित काफ़ी विशेष चर्चा करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है आप लोग के लिए, अपने मीटिंग्स में से समय निकाल के जैसे तैसे, और रात में कहीं ना कहीं मैनेज करके आप लोगों के लिए शाम को वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेहनत सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके जुड़ जाइए। करीब करीब 300 लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो अब देखिए, खेल शुरू हो गया है और मैं पहले भी आप लोग को बताया था कि ये होने वाला है। और मैं खुल के ये सब नहीं रख रहा था शुरू में बात कि आप लोगों को बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं जो लोग अभी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं वो और उल्टा सीधा लिखने लगेंगे, और जो लोग थोड़ा बहुत हमें अप्रीज करते हैं, बड़ाई करते हैं, वो भी गाली देने लगेंगे। लेकिन जो होना था वो तो होना ही था। आज नहीं कल आप लोग को न्यूज़ मिलनी थी। और ये देखिए, मैं इसे नहीं बता रहा हूँ कि मुझे पता था, नहीं, कुछ नहीं पता था। लेकिन अनुभव मेरा है, मेरा अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत ये समस्या रहा है और इसको मैं जिया हूँ। जो आप लोग आज फील कर रहे हैं इसको मैं जिया हूँ और आज भी जी रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव दोनों चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जब रात हुआ है तो दिन भी होगा और सूर्य उदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ चलती रहती हैं। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करूँगा। और सबसे पहले आज मैं मॉर्निंग में जब मेरा नींद खुला तो मुझे टेलीग्राम चैनल से पे जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई कर का, उसमें कम मैसेजेस कम थे एज़ कंपैरिजन टू जो मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेजेस आए हुए थे। और लगातार मैसेज पूछे जा रहे थे, लगातार मैसेज पे मतलब आया, दिन भर मैसेज मिला। करीब करीब मान के चलिए 10 20 25 मैसेज हमको पर्सनल इनबॉक्स में मिल गए, जो ये पूछना था कि आपका व्यू क्या है, आप लोग कैसे टैकल किए। और सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि जो लोग इस समय पढ़ाई में लगे हुए थे, पेट का एग्जाम सर पे लगा हुआ है, वीडियो एग्जाम सर पे लगा हुआ है, तमाम एग्जाम सर पे लगे हुए हैं। ठीक है, और उनकी तैयारी ROR की तैयारी कोई कर रहा है, कोई PCS की तैयारी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, लोग ऑप्शन बी खोज के चलते हैं और लेखपाल एज ऑप्शन बी के तौर पर लोग उसमें दिए हुए थे और अब माइंड सारा डिस्टर्ब हो गया। तो सबसे अहम क्वेश्चन आज मुझे 5-6 लोग, मतलब मेनली ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए भैया कि पढ़े कैसे, सर पढ़ाई क्या करें, अब तो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या करें। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, पढ़ने में मन लगाने के लिए आप लोगों को कोई बूटी नहीं पिला देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे कन्विंस करने से आप लोग पढ़ने नहीं लगेंगे और आइंस्टाइन नहीं बन जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का, कई लोगों को चाहिए कि नहीं आए और हम भी कुछ बोले। ठीक है, और लोग सुनते उसका भी है और आपको सुनना भी उसी का चाहिए। मैं बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट रखा हो, कुछ अचीव किया हो अपने लाइफ में। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूबर्स जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही कुछ ना कुछ कर पाए, उनका नहीं सुनना चाहिए। एज कंपेरिजन टू जो अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफल है, उनका ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ फेस की है। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मेरे पास कोई बूटी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, कोई दवा नहीं है कि जो मैं आप लोगों को पिला दूंगा और आप लोग पेट और वीडियो एग्जाम की तैयारी करने, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है आप लोगों के पास, वो क्या है, वो आपकी फैमिली है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपका गांव है, आपका समाज है, आपके पड़ोसी हैं, सब कोई है जो आपको पढ़ने पे मजबूर करता है। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो लेखपाल की तैयारी कर रहा है उसके पास व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं होगी, वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, और ये जो मुझसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे आज टेलीग्राम में कि सर ये बता दीजिए कि कैसे पढ़ें, तो वही पढ़ाई आप जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे। ठीक है, आपको कोई मिसलीड होने की, मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं जब बोल रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप बहुत आसानी से ये चीज़ें बोल दिए, तो मैं आसानी से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये चीज़ फील किया हूँ और बहुत तकलीफ में हम लोग 6 महीना 7 महीना गुजारे। और वो तकलीफ आप इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग के एग्जाम में फिजिकल नहीं है। ठीक है, जब आपको पता हो कि भर्ती रद्द होने वाली है, रद्द होगी कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन होगा कि नहीं, फाइनल मेरिट में नाम आएगा कि नहीं, DV के लिए नाम आएगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, एक चीज़ कॉन्स्टेंट था कि आपको दौड़ना है, क्योंकि अगर नाम आ गया और दौड़ नहीं पाए तो क्या मुंह दिखाएंगे, अपने आप को शीशा में कैसे देख पाएंगे, कैसे अपने गांव घर जाएंगे और अपने माता पिता से क्या कहेंगे। ये चीज़ हम लोग को दौड़ने पे मजबूर करती थी और दौड़ते थे। ठीक है, बिना खाए पिए खून पसीना एक करके जैसे तैसे दौड़ते थे।
और बिना खाए पिए मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ बाहर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस समय अकेले था और मुझे मैनेज करके जैसे तैसे चलना पड़ रहा था। तो अब मैं और आप लोगों को बताऊं कि आप लोग कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो आप लोग के लिए पढ़ाई लिखाई का एकमात्र मोटिवेशन होना चाहिए आपके माता पिता, आपका घर, आपका समाज, आपका बैकग्राउंड और कहाँ से उठ के आ रहे हैं। क्योंकि हर एक घर में एक सदस्य ऐसा होता है जो मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का जो भी बैरियर होता है ना, उसको तोड़ के ऊपर उठता है। और वो बैरियर हर एक बंदा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। हर एक मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का बंदा वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है। और मुझे पता है कि अपने घर में वो बैरियर हम हैं, मैं हूँ वो बैरियर, और वो तोड़ूंगा। और कहीं ना कहीं हद तक मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है वो भी तोड़ दूंगा। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो बैरियर आप लोग हैं, ठीक है। एक अखबार में पेपर छप जाने से, एक अखबार में न्यूज़ छप जाने से कि 15,000, 50,000 और 1 लाख लोग धांधली किए, इससे आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए, मनोबल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज एक दिन में आप लोग का मनोबल टूट गया, आप लोग पेट की एग्ज़ाम और ये सब भूल गए और सुबह से ये सब चल रहा है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा ये बता दीजिए, और मेरे बाद जाएंगे तो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और उसके बाद जाएंगे किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। शाम को जाएंगे तो 4 और 40 दोस्तों के साथ बैठ के चाय पियेंगे और वही डिस्कशन चलेगी। और कब तक डिस्कशन चलेगी? जब तक कि डीवी का कट ऑफ नहीं लग जाता है। और आपको क्या लगता है डीवी का कट ऑफ अभी लगेगा? नहीं, अभी नहीं लगेगा, अभी नहीं लगने वाला है। इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके साथ पॉजिटिव चीज़ क्या है? तो इससे पहले मैं एक दिन पहले पॉजिटिव न्यूज़ दिया था और आप लोगों को इस वीडियो में भी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा हूं कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम और यूपीएसआई, फाइनली मैं यूपीएसआई की बात करता हूं मेनली, कि 9,534 लोगों डीवी में नहीं जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं जाएंगे कि आप लोगों को मेडिकल की नोटिस स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ये देख लीजिए, मेडिकल की नोटिस आप लोगों को दिख रही होगी। और ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों को देख के इतना तो पता चल ही जाएगा कि अक्टूबर में मेडिकल हो जाएगा। और जब अक्टूबर में मेडिकल हो जाएगा ना, तो हम लोग को कहीं ना कहीं नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। और ट्रेनिंग से कोई डीवी कराने नहीं आएगा। तो अगर आप लोग को मैं बता रहा हूं कि 15,000 लोग अगर आप लोग को दिख रहे हैं उसमें धांधली किए हुए, ठीक है, तो 15,000 लोग के 15 90 और 100 नंबर वाले नहीं होंगे। क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि नकल के लिए अकल चाहिए। और जो नकल किया है ना, वो जरूरी नहीं है कि सब 90+ और 100+ नकल किए हैं। लेकिन आप लोग के पास ये चीज़ तो जेन्युइन पता है ना कि 9,534 लोग हैं जो कहीं ना कहीं लेखपाल में बैठे थे और वो लोग नहीं जाएंगे। ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो कई अभ्यर्थी हैं जो नहीं जाएंगे, एनटीपीसी, रेलवे, पता नहीं क्या क्या, और बहुत कुछ तो है जो कहीं ना कहीं क्लियर होने वाली है। तो इसको आप पॉजिटिवली लेके क्यों नहीं चलते हैं? दोनों को एक पटल पर रख के क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा? और सबसे पहली बात कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका हो जाएगा, तभी आपका होगा। वो पता है मुझे कि जब नहीं होगा तो काफ़ी दुख होगा, लेकिन तब तक आप अपने आप को इतना तैयार रखिए, आप अपनी इतने तैयारी में रहिए कि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आते आते आप 1-2 एग्ज़ाम ऐसा दे चुके होंगे कि उसके रिजल्ट का वेट करने लगे, कहीं ना कहीं वहाँ सिलेक्शन ले लें कि बस यहीं सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी आपको जब घर से 10 रुपये, 5 रुपये, 500, 2,000 जो भी भेजते हैं, तो ये नहीं ना कह के भेजते हैं कि बेटा तुमको लेखपाल ही है और लेखपाल ही बन के लौटना है, ये कह के तो नहीं भेजते हैं। वो तो आपके सफलता के लिए भेजते हैं। फिर वो सफलता शायद लेखपाल में लीजिए, चाहे किसी अन्य एग्जाम में लीजिए, वीडियो एग्जाम में लीजिए, पेट का दीजिए, पेट के अधीन कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें लीजिए। फिर शायद राजस्थान में लेखपाल की वैकेंसी आई है 3,500, 4,000, उसमें फॉर्म डालिए। बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, उसमें डालिए। और ये जो सुबह से मैसेज आ रहा है, ये आप लोग देखिए स्क्रीन पे, मैं 2-4-5 लोगों का शो कर देता हूं, वो देखिए सुबह से मैसेज आ रहा है। तो इतना ज़्यादा हताश होने की क्या ज़रूरत है? हम लोगों को तो दौड़ना छोड़ देना चाहिए था, सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए था घर। नहीं गए ना, लड़े ना उस सिचुएशन से। और ये शुरू हुआ है, आप लोग को बता रहे हैं कि ये शुरू हुआ है। अब डेली, अब तो 15,000 बता दिया एस्टीमेट, अब उन 15,000 का डेली पेपर में छपेगा, ठीक है। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और उससे आप लोगों को अनुमान लगाया जाएगा। और कौन अनुमान लगाएगा? यही यूट्यूबर्स आके अनुमान लगाएंगे कि 1 पकड़ा गया है और कितने होंगे, 1 लाख और होंगे। 2 पकड़ा गया है और कितने होंगे, 20,000 और होंगे। 3 पकड़ा गया और कितने होंगे, 30,000 और होंगे। और ये आप लोग को मिसलीड किया जाएगा। और इन सब कुछ करने के बाद कुछ लोग आएंगे जो अपना बार कोड इसी स्क्रीन पे घुमाएंगे और आप स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। और वो कोर्ट नहीं, कुछ नहीं लड़ेंगे, घंटा लड़ेंगे, कुछ नहीं लड़ेंगे। वो कोर्ट और कचहरी लड़के देख लिए यूपीएसआई में लोग। और ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ। देखिए अब यूपीएसआई में कुछ लोग का ये कहना है कि सर यूपीएसआई में तो धांधली हुई थी, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ, लेखपाल में भी धांधली हुई, यहाँ भी मेरा नहीं होगा। भाई ये बताओ, तुम्हारे सामने समक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ खड़ा हूँ ना? हाँ, आओ टेलीग्राम में तुमको पर्सनल नंबर दे देता हूँ और आके मेरे घर द्वार सब कुछ घूम जाओ, मेरे गाँव घूम जाओ और बता दो कि 1 भी रुपये रोशन सिंह दिए होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं, तो जाके और कौन सा आर्टिकल 32 का यूज़ करके और सुप्रीम कोर्ट चले जाना और उसमें डाल देना क्यों वारंटो, ठीक है। अधिकार परीक्षा करके एक रीट आती है, डाल देना मेरे खिलाफ। ले आओ पता कर लो, यूपीएसआई के हो चाहे लेखपाल के हो,
तो ये मैं हूं ना आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, मैं कोई आदि मानव नहीं ना हूं कि एलियन हूं मैं आपके सामने कि उसी धांधली में मैं सिलेक्शन ले लिया। अब तक यूपीएसआई का जो कट ऑफ लगा था, आज उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के इतिहास में इस बार जो कट ऑफ लगा है जनरल का करीब 317 नंबर पे 400 नंबर में लगा है, और 317 नंबर कम नहीं होता है, लेकिन वहाँ हम लोग सिलेक्शन लिए ना। लेकिन 317 नंबर क्यों लगा? तो ये एक और कारण है, उससे ऊपर भी लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड जांच किया, आप लोग को भी दिखा, कई लोग पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग को थोड़ा भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद हमेशा रहना चाहिए आप लोगों को, अपने जीत की, अपने सफलता की उम्मीद रखिए, तभी आप सफल होंगे। अब किस हिसाब से उम्मीद रखें? तो भाई इस हिसाब से उम्मीद रखिए कि जब जो सरकार, जो भर्ती बोर्ड और जो भी मतलब अधिकारी ये न्यूज़ दिए हैं और पेपर में छपा है, वो कहीं ना कहीं जब 15,000 संदिग्ध हैं तो वो संदिग्ध उनके दायरे में होंगे ना। कोई ऐसे आंकड़ा नहीं ना दे देता है कि हर पेपर आके छाप दे, और जब बोला है कि 15,000 संदिग्ध हैं तो उनके दायरे में है वो 15,000। कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये कौन 15,000 है और कौन हो सकते हैं। और आने वाले समय में आप एक एक का जब पेपर में देखेंगे कि वो निकलने लगेंगे, छटने लगेंगे, और जब तक इस पर कार्रवाई होगी 2-4 महीना 6 महीना जब ये खींचेगा मामला, उस पर कार्रवाई करने वाला, तो इधर कई लोगों का सिलेक्शन होता जाएगा, यूपीएसआई वाले निकलेंगे और आरओ वाले और पता नहीं जो सब निकलते जाएंगे इधर। तो एक पॉजिटिव वे में क्यों नहीं सोचते आप लोग इसको? अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये बताइए कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए एक लोग भेजे हुए हैं, सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब गांव जाके अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे? तो सबसे बड़ी बात है भाई कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है उन परिवारों में, मध्यम वर्ग परिवारों में और निचले स्तर के जो परिवार हैं हमारे आप में, कि हम घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे। और उन बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या है जो बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं और अपना सब कुछ अपने माता पिता के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, अपने लिए न्यौछावर कर रहे हैं, और उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं अगर एक रोटी कमा रहे हैं तो उसका तीन हिस्सा जो है उस बच्चे को भेज रहे हैं, हम लोग को भेजते हैं कहीं ना कहीं जैसे तैसे मैनेज करके, और उस एक हिस्से में पूरा परिवार चल जाता है और हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सोचना बहुत उचित बात है। और ये जो मन में भाव आ रहा है ना कि अपने माता पिता को क्या दिखाएंगे, मुँह दिखाएंगे, ये भाव आना चाहिए। ये भाव अगर नहीं आ रहा है ना आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी है, आपके कंपटीशन में कमी है, आप में कमी है। ये भाव उन बच्चों में सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ जो बाहर रहकर तैयारी करते हैं, जो अपने माता पिता का देखे हैं कि कहाँ से वो लोग कमाई करके देते हैं। और लेखपाल में ये भाव आप सब में आना चाहिए। और यहीं अगर ये भाव आप लोग में रहा कि अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाऊंगा, सोसाइटी को क्या मुँह दिखाऊंगा, अपने दोस्तों में कैसे बैठूंगा, तो आप आज नहीं तो कल बहुत ऊपर जाओगे, सफल हो जाओगे। और ये भाव ही मुझे यहाँ पे लेके आया है, जो आपके सामने खड़ा हूँ, ये भाव ही मुझे लेके आया है। और अब सब लोग बात करते हैं हमारे विषय में कि ये लड़का ऐसे था, ये ऐसे हो गया, और आपके लिए भी बात की जाएगी और बड़ाई की जाएगी। ये भाव, इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाऊँगा इज़ अ मोटिवेशन, ठीक है। एंड आई थिंक इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए और कोई गलत काम नहीं करना है। ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में नहीं आना है। अगर किसी को ऐसा टेंशन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप भले सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। आके हमसे व्यक्तिगत तौर से बात कर लीजिए। थोड़ा बिजी रहते हैं लेकिन रिप्लाई 110% करते हैं, फ़ोन पे भी बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। तो देखिए भैया, कुछ लोग हैं लखनऊ चलो अभियान चालू कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे उन लोगों का फोटो नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं ग्रुप में देख लिए होंगे कि कई लोग जो है अब लखनऊ चलने का कार्यक्रम आगे कर रहे हैं। तो अब लखनऊ जाने से होगा क्या? तो आपको क्या लग रहा है कि लखनऊ यूपीएसआई में लोग नहीं गए थे? नहीं गए थे यूपीएसआई में लखनऊ? क्या हुआ? समय नुकसान हुआ। जो पढ़ने वाले बच्चे थे जिनका लेखपाल में हो गया रहता, उनका लेखपाल में नहीं हुआ। तो लेके जाओ लखनऊ सबको, ले जाइए लखनऊ सबको। नहीं लेके जा, मतलब कुछ भी, अरे भाई लखनऊ चलो से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग को जब सरकार, जब आला अधिकारी जो 15,000 को संदिग्ध बता रहे हैं तो वो 15,000 उनके दायरे में होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। और जब उनके दायरे में है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होना भी निश्चित है, सुनिश्चित है। और इधर सिलेक्शन एक लोगों का, कुछ लोग इसमें से हटते जा रहे हैं, यूपीएसआई वाले जा रहे हैं,
एनटीपीसी एंड बहुत सारे आरओ, कुछ लोग पीसीएस वाले चले जाएंगे रिजल्ट आने पे देने पे। आपको क्या लग रहा है? वो सब जो वैकेंसियाँ मैं बता रहा हूँ, आरओ पीसीएस, ये सब अपने हिसाब से अपने टाइम से चलती हैं, लेकिन इसको लेखपाल को कंप्लीट होने में, ज्वाइनिंग लेने में आप लोग को 1-2 साल लग जाएगा। तो काहे परेशान है? ये लखनऊ चलो वाले लोग देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, मेरे जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप लोग को मैं बता दूं कि लखनऊ जाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोर्ट केस करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, कब करना है और किसको पैसा देना है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में ये सब बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि लखनऊ चलो और फलाना चलो, डिमकाना चलो, ठीक है। उचित है, ये भी उचित है, लेकिन कब उचित है? समय उचित होगा तो ये चीज़ उचित होगी। अभी समय की डिमांड ये नहीं है। अभी जब सरकार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल हो रहा है, जब सरकार ही लेके आई है कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं, तो सरकार ही उन 15,000 लोगों को निकालेगी। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? और ये जो लखनऊ चले वाले लोग हैं, वही लखनऊ ले जाके आपको और आपसे कहेंगे कि अपने बाबूजी को फ़ोन करके और 500 रुपया मांग लो। कहा 500 रुपया नहीं है, लेखपाल नहीं बनना है क्या तुमको? और 500 लेके और इतना 500 आपसे ले लेंगे, ठीक है, कि आगे चल के पढ़ने का और री एग्ज़ाम की तैयारी करने का और फिर वीडियो एग्ज़ाम और पेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने का पैसा नहीं रह जाएगा। और फिर आपसे वो मिलने नहीं आएंगे, पूछने नहीं आएंगे। तो फिर आपके अंदर जो सोच आएगी ना कि अब माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे, वो पॉजिटिवली मोटिवेशन के लिए नहीं रहेगी। वो आपके अंदर डर रहेगा, कहीं ना कहीं आपको गलत कदम उठाने के लिए मोटिवेट करेगा और अग्रसर करेगा, और आप कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अभी लखनऊ मत चलिए, ठीक है। जब जाना होगा लखनऊ तो जाइएगा, लेकिन फिलहाल वेट कर लीजिए। कब तक वेट कर लीजिए? मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई, देखिए आपका व्यक्तिगत मामला है, मतलब व्यक्तिगत सोच है ये सबकी। मामला तो व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ये सोच सबकी व्यक्तिगत है कि उसे लखनऊ जाना है कि नहीं जाना है। ट्विटर है, सबसे आसान माध्यम है ट्विटर। आप लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं ट्विटर कैंपेन, और सबके हित में होगा ये, सरकार सुनेगी। आपको क्या लगता है? लखनऊ चलो से ज़्यादा इजी ट्विटर अभियान है। घर पे बैठ के आप लोग ट्वीट करेंगे और इससे कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ता है, देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप लोग का ट्वीट बहुत ज़्यादा होगा तो उसी दिन इंस्टेंट रिप्लाई भी आ जाता है। यूपीएसआई में मिलियंस ऑफ ट्वीट हुए थे जब शुरू में धांधली और चेक के लिए, तो उसी दिन आयोग का रिप्लाई आया था। वो अलग बात है कि नेगेटिव आएगा रिप्लाई की पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसी समय जो भर्ती बोर्ड की रिप्लाई आई थी, उसी दिन शाम को रिप्लाई देखने को मिल गया था। तो इतना जल्दी कार्रवाई आपके लखनऊ चलो में तो नहीं होगा। वहाँ जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, फिर लूटने वाले लोग पहुँचेंगे। कुछ लोग जो यूपीएसआई में 15, 20, 30 लाख का जो घोटाला किए हैं ये सब एग्जाम करवाने के चक्कर में, वो लोग भी पहुँचेंगे। वो लोग लेखपाल का भी नाम ले रहे हैं। अब कुछ नहीं होने का है। लखनऊ जाइएगा जब समय आएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से, मैं देखिए अपना ओपिनियन देने आया हूँ, क्योंकि 20, 25, 30 लोग हमको मैसेज किए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को लखनऊ जाने के बजाय ट्विटर कैंपेन का प्लान कर लीजिए, ट्विटर कैंपेन कीजिए। इससे भी तो आप लोग की बात सुनी जाएगी, सरकार तक बात पहुंचेगी और जल्दी पहुंचेगी, ठीक है। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के लिए है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोग से बात कर लेता हूं कि आगे की तैयारी जो है, वीडियो री एग्ज़ाम हो गया, पेट हो गया, आरओ हो गया, समीक्षा अधिकारी वाला, ठीक है, फिर तुम आपका पीसीएस हो गया, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र बता देता हूँ कैसे पढ़िए। कि देखिए आप लोग जो है 1 घंटे 2 घंटे वीडियो देख लीजिए दिन में, फिर 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 1 घंटे वीडियो देख लीजिए, फिर 1-2 घंटे पढ़ लीजिए। मुझे पता है कि आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं आप आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। आप वीडियो नहीं देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, और जब भविष्य आपसे आपका जुड़ा हुआ है तो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, यूट्यूब पे ज़रूर आएंगे, और आना भी चाहिए। ये मेरे साथ भी होता था। मैं भी 6 महीना साल भर तक वीडियो ही देखा हूँ, 7-8 महीना तक यूपीएसआई का, ठीक है। अब सिलेक्शन का आ गया है तो कहीं ना कहीं मन को शांति रहता है, मेडिकल का डेटा गया है। तो आप लोग भी वीडियो देखिए, लेकिन ऐसे देखिए ना, 1 घंटा 2 घंटा वीडियो देख लीजिए, 2-4 ठो वीडियो देखिए, तो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ऐसे फिक्स कीजिए कि 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 2 वीडियो देखेंगे, फिर 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 2 वीडियो देखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके 4-5 घंटा, 3-4 घंटा भी पढ़ेंगे तो पेट और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगा हो कि आपका भाई आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है, आप लोग को सपोर्ट कर रहा है हर पटल पे, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया, वहाँ जुड़ जाइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और माता पिता का मुंह जो देख रहे हैं ना, ये मोटिवेशन है, इसको लेके चलिए। ये ज़िंदगी में आप लोग को बहुत आगे बढ़ाएगा, हमसे भी आगे और सबसे आगे। और आप ही हैं वो आप हैं जो मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का बैरियर तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे घर में मुझे पता है कि वो मैं हूँ, तो आपके घर में आप हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।